तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं अप्रैल में। तो आज हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और 5 ईयर में आए हैं। तो आज हम फिज़िक्स क्लास 9 की चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल्स 5 ईयर में आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया है ईयर 2024 के अंदर। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बस है जो कि खड़ी हुई थी, रेस्ट में थी, रेस्ट से स्टार्ट हुई एंड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, और एक सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो गई। देखें, कीवर्ड्स याद रखें न्यूमेरिकल के अंदर। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जुमले में न्यूमेरिकल में अगर कहीं भी लिखा हुआ है कोई भी चीज है जो कि स्टार्ट हुई है रेस्ट से, कोई गाड़ी है, कोई बस है या कुछ भी है, रेस्ट से अगर स्टार्ट हुई है तो उसके अंदर लाजमी बात है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी आप क्या लोगे? जीरो लोगे। एक गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, अभी वो नहीं चल रही, यानी उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ड्राइवर आया, ड्राइवर ने गाड़ी में बैठा, सेल्फ मारा, स्टार्ट किया, चलना शुरू हो गई। अब वो उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल। इनिशियल क्या हुई? उसकी वेलोसिटी जीरो। जब भी न्यूमेरिकल में होगा कि अ बस, अ कार, अ बाइक, ईटीसी कुछ भी है, रेस्ट से अगर स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी आपने लाजमन उसकी क्या लेनी है? जीरो लेनी है। अच्छा जी। एंड ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। जब वो चलना शुरू हुई तो उसकी वेलोसिटी हो गई तकरीबन 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये वेलोसिटी कौन सी होगी? यकीनन ये वी आई तो नहीं होगी, क्योंकि वी आई हमारी क्या थी? जीरो थी, क्योंकि गाड़ी, बस जो भी था रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। तो ये वेलोसिटी हमारी होगी वी एफ। क्या होगी? वी एफ। अच्छा, यहां पे एक चीज और समझ लें, जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सेकंड को ऊपर ले जाएं, अपॉन से ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड पावर -1। पेपर में ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी। इन 5 सेकेंड, यकीनन ये क्या दे दिया है हमारे पास? टाइम दे दिया है। एक बस थी जो कि रेस्ट में थी, ठीक है, और जब वो चलना शुरू हुई तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 15 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में उसकी वेलोसिटी? एकदम से तो 15 नहीं होगी, पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ भी होगी, बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। और कितना टाइम लगा इस दौरान? 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। बस के अंदर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हमने इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। डस्टर कहां है? डस्टर। अच्छा जी। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा। ठीक है जी। और डेटा से क्या मुराद है? डेटा में हमने क्या लिखना है? सबसे पहले वो लिखना है जो जो चीजें हमें दी हुई हैं, गिवन है डेटा के अंदर। तो डेटा बना लेते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आए कि ये क्या वैल्यू दी हुई है, तो आप उसको उसके यूनिट से पहचानेंगे ये किस चीज की वैल्यू दी हुई है। कुछ न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, ये क्या दिया हुआ है, तो आपने उसका यूनिट देखना है, और यूनिट आपको याद होनी चाहिए कि किस चीज का क्या यूनिट होता है, तो उसके हिसाब से फिर आपने वैल्यू को पहचानना होगा। बहरहाल डेटा बनाने का सिंपल रूल ये है कि जो जो वैल्यूज आपको गिवन है, सबसे पहले आपने वो लिखी है, जो जो चीजें आपको गिवन है। अगर हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इन्होंने कहा है कि एक गाड़ी, एक बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो हमने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी? जीरो। जीरो लिख लें या 0 मीटर पर सेकंड लिख लें, बात एक ही। ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू हमने लिख दी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। उसके बाद आ, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ये हो गई वी एफ हमारी। वी एफ कितनी हो गई? 15 मीटर सेकंड पावर -1, या मीटर पर सेकंड लिख लें, बात एक ही है।
और कितनी देर में हुई, ये हमारे पास टाइम दे दिया, इसका टाइम कितना है t, 5 सेकेंड। और कुछ दिया हुआ है सवाल में? मेरे ख्याल से और कुछ नहीं दिया हुआ। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। तो जब जो जो चीजें हमें दी हुई हमने वो लिख ली डेटा में, उसके बाद जो हमें मालूम करना है उसको हम लिखते हैं रिक्वायर्ड में। हमने लिखा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है ए यानी एक्सीलरेशन क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है जी। उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं सॉल्व। अच्छा जी, इन वैल्यूज को देख के फॉर्मूला हमें डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है Vf इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है? क्या हम दूसरी लगा दें, क्या हम तीसरी लगा दें? देखो, दूसरी और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास एस आ रहा है, एस यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमें नहीं दिया हुआ, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लगा सकते, ना ही हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ। सिंपल इज दैट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वी एफ भी है, वी आई भी है, टी भी है, और हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये होता है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैल्यू इसके अंदर पुट करवाते हैं। वी एफ है हमारे पास 15। अच्छा, जब भी आप वैल्यू पुट कराओगे तो यूनिट नहीं लिखना। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वैल्यू भी पुट करवा रहे हैं, यूनिट भी लिख रहे हैं। भाई, सिर्फ वैल्यू पुट करानी है, यूनिट आपने नहीं लिखना है। अच्छा जी, 15 इक्वल टू वी आई हमारा हो गया 0 प्लस ए। एक्सीलरेशन तो हमने फाइंड करना है, ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय टी। टी कितना हो गया, 5। अब ये सवाल बन गया मैथमेटिक्स का। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत से बच्चे गलतियां कर रहे होते हैं, तो मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना, गौर से देखिए। देखिए, 15 फिलहाल ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू ये हो गया 0 प्लस ए को मल्टीप्लाई कराएं 5 से, तो दिस इज 5a। ये हो जाएगा 5a। 5a के अंदर आप 0 प्लस करवाएं, किसी भी वैल्यू के अंदर आप 0 प्लस करवाते हैं तो वो वैल्यू वही रहती है। जैसे कि 2 प्लस 0, क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 प्लस 0 0 कर देते हैं। नहीं, 0 जब प्लस होगा वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होती। बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू 5a। 0 प्लस करवाया तो वही हो गई वैल्यू। अब a फाइंड करना है। आप गौर से देखें, a के साथ 5 क्या हो रहा है। सर आप बोलेंगे कोई साइन ही नहीं है बीच में। जब बीच में कोई साइन नहीं होता, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो a के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जब हमने किसी वैल्यू को सेपरेट करना है, किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसके साथ अगर कोई दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो वैल्यू इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 5 को हम डिवाइड करा देंगे यहाँ 15 से। ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू a। और जब आप डिवाइड कराएंगे 15 को 5 से, दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये हो जाएगा यूं। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई 3, इसको आप सीधा करके लिख लें, a इज इक्वल्स टू 3। यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, यूनिट लाजमी लगाना है। एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट किया है, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका एक्सीलरेशन इस बस का। इसके अंदर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है।
स्टॉप। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ईयर 2023 और क्वेश्चन नंबर 13। ये भी चैप्टर 2 से रिलेटेड है। सवाल पढ़ के डेटा बनाते हैं और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था डेटा कैसे बनाते हैं, जो जो चीजें आप लोगों को गिवन है, दी हुई हैं, आपने वो लिखनी है। ठीक है जी, सवाल पढ़ते हैं। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड पावर -1। एक बस है जो कि एक रोड पे मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इस सवाल के अंदर हमें यह नहीं कहा गया कि आ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट का वर्ड आता, आ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता, तो यकीनन तौर पे इनिशियल वेलोसिटी हमने लेनी थी 0। इन्होंने कहा कि एक बस मूव कर रही है। अब वो जब मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी हम उसको क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, कोई भी बस मूव कर रही है, कोई भी बाइक मूव कर रही है, जो भी चीज मूव कर रही है, उन्होंने बता दिया भाई ये चीज मूव कर रही है, जितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे वो उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये डेटा बना लेते हैं। अ बस इज मूविंग विद ऑन अ रोड विद वेलोसिटी, ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई, कितनी हो गई 15 मीटर सेकेंड पावर -1 एंड इट्स एक्सीलरेशन इज 5 मीटर सेकेंड पावर -2। साफ साफ उन्होंने लिख दिया कि और इसका एक्सीलरेशन जो है वो है 5 मीटर सेकेंड पावर -2 या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो एक्सीलरेशन है क्या है, तो यूनिट अगर आपको याद है तो यूनिट से भी आप पहचान सकते हो। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो या नीचे वाले स्क्वायर को जब आप सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके आओगे तो सेकेंड पावर क्या हो जाएगी, -2। तो अगली चीज हमें दे दी है इसका एक्सीलरेशन ए, कितना दे दिया 5 मीटर सेकेंड पावर -2। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करें, मालूम करें आफ्टर 6 सेकेंड, और हमें टाइम दे दिया कितना 6 सेकेंड बाद। टी की वैल्यू हमें दे दी टाइम 6 सेकेंड, और क्या फाइंड करना है हमने, वी हैव टू फाइंड, रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी वी एफ क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं। यकीनन हम इस पे लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि जब भी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम वगैरह आ जाते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं एक साथ जब आ जाते हैं। अच्छा जी, क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, एस इसके अंदर आ रहा है, एस यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारे पास नहीं है, इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम नहीं लगा सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एस आ रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम नहीं लगा सकते। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें क्या फाइंड करना है, वी एफ फाइंड करना है बाय यूजिंग, ये अगर चाहे तो ना भी लिखे, इतना जरूरी नहीं है, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह पढ़े और वैल्यू पुट करा दें। वी एफ फाइंड करना है, ऐसी रहा, इक्वल्स टू वी आई, वैल्यू कहां से देखोगे, डेटा से देखनी है। बच्चे यहां तक करने के बाद भी कंफ्यूज बैठे रहते हैं, वैल्यू क्या क्या पुट कराएं, क्या भाई डेटा में दिया हुआ है, जो डेटा में है वैल्यू वही तो पुट करानी है फॉर्मूले के मुताबिक। अच्छा जी, वी आई कितना है 15। जब भी वैल्यू पुट कराते हैं यूनिट नहीं लिखते, आप लोग यूनिट लिख देते हो, भाई यूनिट नहीं लिखना। अच्छा जी, प्लस ए टी, ए कितना दिया हुआ है आपके पास 5, और टी कितना दिया हुआ आपके पास 6। अब देखो ए और टी मल्टीप्लाई में है, तो इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भाई कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी आसानी के लिए, ताकि बाद में हम कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या हो रहा, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिखना। जितना काम प्रॉपर तरीके से करते जाओगे उतनी जिंदगी क्या होती जाएगी, आसान होती जाएगी। पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा जी, अब बच्चे क्या करते हैं,
पहले 15 को प्लस करा रहे हैं, 15 को प्लस करा रहे हैं इसके अंदर। नहीं भाई, बोर्ड मास रूल का नाम सुना है, पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, उसके बाद एडिशन होती है। अगर मल्टीप्लीकेशन एडिशन एक साथ आ गए, पहले क्या करोगे भाई, मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे। जब मल्टीप्लाई होगे एक वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू उसके अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे। अपना दिमाग नहीं चलाना, जो मैथमेटिक्स ने रूल दिया है वो यूज करना है, ठीक है। अपना दिमाग चलाने के लिए हम बाद में चलाते रहेंगे पेपरों के बाद। पर 15 ऐसी रहा, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब सर आप बोलेंगे सर इसके दरमियान तो कोई साइन नहीं है, कैसे मान लूं मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी दो वैल्यू के दरमियान कोई साइन नहीं होता, कौन सा साइन कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 और 6 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 5 6 30, 5 5 25, 5 6 30, ये आ गया। अब इन दोनों को बिस्मिल्लाह पढ़ के आप क्या कर लें, प्लस करा लें। तो VF हमारे पास कुछ यूं आ रहा है, 30 प्लस 15, 30 प्लस 10 40 प्लस 5 45, 45 ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। क्या आंसर आ गया, यूनिट रह गया भाई, यूनिट भी लगाना है। तो वेलोसिटी का यूनिट, अब बच्चे परेशान, वेलोसिटी का यूनिट क्या लगाएं भाई, जो इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट है वही लगा दो। वेलोसिटी तो वेलोसिटी, इनिशियल हो या फाइनल हो, यूनिट तो वही रहेगा। चाहे 100 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, रुपीस तो वही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा 100 रुपए होंगे तो वो $1 बन जाएगा, यूनिट तो वही रहेगा। बहरहाल क्या था यूनिट, मीटर सेकंड पावर -1 लिख लें या मीटर पर सेकंड लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका मीटर सेकंड पावर -1, और ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। 2022 पे आ जाते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर क्या है मैं भी लिख देता हूं। A ball is dropped from the top of the height। एक बॉल है जो कि ड्रॉप की है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट, एक हाइट के बिल्कुल टॉप से। एक बिल्डिंग पे चढ़ गए, जो बिल्कुल आखिरी फ्लोर है, छत है उसकी बिल्कुल आखिरी, उसके बाद आपको आसमान दिख रहा है, वो क्या है, बिल्डिंग का हाइट का टॉप है। उस बिल्डिंग की हाइट पे चढ़ गए, टॉप से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है। अच्छा, अब एक चीज यहां पे सुन लें कि जब भी कोई चीज ड्रॉप की जाती है तो उसके अंदर हम इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते, हम सिर्फ उसको छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, और जमीन उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक चौक का पीस है, मैंने सिर्फ इसको ड्रॉप करना है, ये सिर्फ छोड़ना है, ये कहां आके गिरेगी, नीचे। यानी इसको मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है। अगर जुमले में लिखा होता अ बॉल इज थ्रोन, ऐसा करके अगर मैं फेंकता, थ्रो करता नीचे, सामने, आगे, कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रहा होता। जब भी जुमले में आएगा अ बॉल इज ड्रॉप, छोड़ी गई, तो हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, ये अपने आप नीचे आएगी। फ्री फॉल मोशन कहलाती है, फ्री फॉल। हमें ये बात पता है, जमीन हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है जी। तो जब भी ड्रॉप का वर्ड आएगा, हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। A ball is dropped from the top of the height of 70 मीटर। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट इन्होंने दे दी, 70 मीटर की हाइट पे चढ़ गया बच्चा, और वहां से उसने बॉल ड्रॉप कर दी। कितनी हाइट दे दी, 70 मीटर। अच्छा जी, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक, हाउ मच माने कितना, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगी बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड माने क्या होता है, आप बोलेंगे मैदान, कह सकते हैं जमीन पे, जमीन। जब बॉल को 70 मीटर की हाइट से छोड़ा तो जमीन पे आने तक वो कितना टाइम लेगी बॉल, वो टाइम क्या करना है, आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। ये था हमारा न्यूमेरिकल, जो कि हमने समझा, वर्डिंग यानी इसकी समझी। अब हम इसका बनाते हैं डेटा। एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट VI आप लोगे 0, आंखें बंद करो और VI 0 ले लो। सर क्यों, क्योंकि इसमें कह दिया ड्रॉप किया है, बॉल को ड्रॉप किया है, बॉल को फेंका नहीं है, ड्रॉप किया है। जब भी ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम नहीं देते, तो VI क्या हुई हमारी,
वी आई हो गई हमारी 0। ठीक है जी। और हाइट दे दी। हाइट बेसिकली एक डिस्टेंस होता है। हाइट बेसिकली क्या, एक डिस्टेंस है बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग की हाइट है, इसका मतलब बिल्डिंग का एक डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है। हाइट और डिस्टेंस को या हाइट को हम डिनोट कराते हैं एच से। आप एच भी ले सकते हो, एच ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, कितनी हाइट दे दी, 70 मीटर। ठीक है जी। और इन्होंने ब्रैकेट में एक चीज दे दी, ग्रेविटेशनल छोटे जी की वैल्यू दे दी। ये दे दी इन्होंने ए, और सॉरी जी दे दिया इन्होंने कितना, जी दे दिया इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो, या मीटर सेकंड पावर -2 लिख लो, बात एक ही। अच्छा जी की वैल्यू दे दी। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी फ्री फॉल मोशन होती है, फ्री फॉल मोशन, उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा जी के बराबर आता है। जो एक्सीलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसके बराबर लेते हैं। ये हमने बॉल को ड्रॉप किया, बॉल नीचे आके गिरी, हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी, जो एक्सीलरेशन इसके अंदर है, दिस एक्सीलरेशन इज ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन होगा, जो एक्सीलरेशन होगा वो बेसिकली बराबर होगा जी के। जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वही एक्सीलरेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। हमने कोई एक्सीलरेशन अलग से इसको नहीं दिया। अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। हाउ मच टाइम, व्हाट वी हैव टू फाइंड, रिक्वायर्ड में हमने फाइंड करना है वक्त, यानी टाइम, जो कि बड़ा कीमती है, जो कि आप लोग कदर बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, टाइम को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं फाइंड, सॉल्व करते हैं। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं सर कि हमारे पास टाइम आ जाए। पहली, दूसरी, तीसरी, 3 वैरायटीज मौजूद है हमारे पास, पहली, दूसरी, तीसरी। देखो, चूंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर एस दिया हुआ है, तो भाई जब जो चीज दी हुई है तो उसका इस्तेमाल भी करना है ना। ऐसी थोड़ी कि दी हुई है उसको साइड में कर दिया हमने, इस्तेमाल ही नहीं करें। एस दिया हुआ है, देखो एस कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, एस आ रहा है सेकंड में, और टाइम मालूम करना है, टाइम भी सेकंड में आ रहा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रहा है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लें आप, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एस आ रहा है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं आ रहा। फर्स्ट यूज कर सकते हैं सर, फर्स्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट नहीं कर सकते। व्हाई, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास निकालना तो हमें टाइम है, लेकिन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल है 0, फाइनल नहीं है। फाइनल मिल जाती फर्स्ट लगा देता। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, उसके अंदर एस भी आ रहा है, वी आई भी आ रहा है, और टी भी आ रहा है। एस हमें मालूम करना है, वी आई हमें पता है, सॉरी एस हमें गिवन है, वी आई भी हमें गिवन है, पता है, टी हमने क्या करना, फाइंड करना। तो आई थिंक इट इज बेटर ऑप्शन कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। क्या कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर हो गया, चलिए जी लगा लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये ना भी लिखो तो चल जाएगा, डायरेक्ट लगा दो भाई, जिंदगी आसान करो, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ना भी लिखो डायरेक्ट लगा दो भाई, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको आप अपनी आसानी के लिए भाई ऐसे भी लिख सकते हो, किसी ने मना नहीं किया है। ए टी स्क्वायर अपॉन 2 हटा दिया, 1/2 ऐसे लिख लो, कोई मना नहीं है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ऐसे लिख के सोल्व करते हैं अब हम। ठीक है जी, एस हमें दिया हुआ है 70, वैल्यूज पुट करा रहा हूं। वी आई कितना है बच्चों, वी आई है हमारे पास 0, और टी कितना है बच्चों, टी हमने करना मालूम, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे भाई ब्रैकेट डाल दिया, और कुछ भी नहीं करा, बिस्मिल्लाह, बीच में आ गया प्लस ए तो है ही नहीं सर, ए बराबर है जी के, जी के, तो जी की जगह उसकी वैल्यू रख दो 10, टी स्क्वायर ऐसी रहा, टू का फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2 ऐसी रहा। क्या करा सर मैंने ए की जगह पुट करवा दिया जी, और कुछ भी नहीं करा।
जी हमें गिवन था, जी क्यों पुट करवाया, पता नहीं, समझ ही नहीं आया क्यों जी क्यों पुट करवाया एक ही जगह। इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन फ्री फॉल है, ऊपर से ड्रॉप करा अपने आप नीचे आके गिरा। इस सिचुएशन में याद रखो वाजिब है ए बराबर होता है जी के, ए बराबर है जी के। चलो जी, ये हो गया आपके पास 70 ऐसी रहा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, सर ये क्या होगा, इसका क्या आंसर आएगा? भाई जो चीज जीरो से मल्टीप्लाई होती है निश्चित तो नाबूद हो जाती है, खत्म हो जाती है। जीरो मल्टीप्लाई बाय टी क्या होगा? जीरो प्लस, डिवाइड हो रहे हैं, मुश्किल लग रहा है डिवाइड करना, चलो बाद में कर लेते हैं। 10 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, अगले स्टेप में कर लो डिवाइड, कोई मसला नहीं है। 70 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 0 प्लस 5 टी स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था जीरो किसी भी वैल्यू के अंदर प्लस होता है तो वो वैल्यू वही रहती है। आपके पास 100 रुपए थे, मैंने आपको 0 रुपीज दे दिए, यानी मैंने कुछ भी नहीं दिया। आपके पास कितने पैसे बचे? अब ये नहीं बोलना सर 200 हो गए, आपके पास 100 ही रुपए बचे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसी भी चीज में आप 0 प्लस करा दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है ये बात, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। बहरहाल ये हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या करें सर, अब तो मुश्किल हो गया। अरे कोई मुश्किल नहीं हुआ, क्या निकालना है? टी निकालना है। टी के साथ 5 क्या हो रहा है सर? कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई होता है। तो टी के साथ 5 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 5 मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है? डिवाइड। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल्स टू के इधर जाके क्या होगी? डिवाइड। क्यों जाएगी? क्योंकि वो जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज मालूम करनी है, उस चीज को सेपरेट करना है, टी को सेपरेट करना है। टी के साथ 5 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 5 को यहां ले जाओ, आराम से यहां ले जाओ, जो जाएगा 70 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अच्छा जी सर क्या करें, अब डिवाइड कर दें, 5 को 70 से डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा 5, डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 14 ज़ा 70। तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? टी स्क्वायर की, इसको सीधा करके लिख लो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। क्या ये आंसर आ गया? जी सर आ गया। नहीं आया, हमें निकालना है टी, ये तो आ गया टी स्क्वायर। अब तो जिंदगी मुश्किल कठिन हो गई, कठिन। अरे कोई कठिन नहीं हुई, टी स्क्वायर से टी निकालना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर खत्म करना है तो रूट ले लो, रूट खत्म करना है तो स्क्वायर ले लो। बेटे बेटा जो करना है कर लो, स्क्वायर खत्म करना है तो लिख दो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर पे ले लो अंडर रूट। देखो जब यहां लोगे तो यहां भी लेना है, नहीं तो बेमानी हो जाएगी। यहां लोगे तो यहां भी लेना है। तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, 14 का रूट ले लो, 14 का रूट कितना आएगा? 14 का रूट कितना आएगा? अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पॉज करो। तो 14 का रूट आएगा 3.74। यूनिट क्या लगाऊंगा? चूंकि टाइम आया है सेकंड लगाऊंगा। सर ये आपने शुरू में प्लस और माइनस क्यों लगा दिया? याद रखो जब भी रूट से कोई भी वैल्यू आती है तो उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। रिपीट करूं, जब भी रूट से जो भी वैल्यू आएगी, किसी भी चीज का आप रूट लोगे, दो आंसर आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ठीक है, अब सर यहां कौन सा लें? दोनों लें, प्लस वाला लें, माइनस वाला लें? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। टाइम क्या कभी नेगेटिव हुआ है? नहीं हुआ। टाइम हमेशा प्लस में आता है, पॉजिटिव। नेगेटिव टाइम तो नहीं होता कि यार -2 घंटे हो गए, -4 घंटे हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो टाइम हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो प्लस वाली वैल्यू को ले ले, तो ये आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू 3.74 सेकेंड। ये था इसका आंसर।